नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट का पेपर 1 दिसंबर को होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं इस विषय से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण MCQs जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। एक जरूरी सूचना: अगर आपको और भी महत्वपूर्ण MCQs चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप लिंक से चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको परीक्षा के लिए और भी जरूरी MCQs दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Q1 द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा? A. अरस्तु, A. B. प्लेटो, A. C. एडम स्मिथ, A. D. कौटिल्य। सही उत्तर है ऑफ B. प्लेटो। Q2 अर्थशास्त्र को प्राकृतिक अर्थशास्त्र और क्राइमेटिस्टिक्स में किसने विभाजित किया? A. प्लेटो, B. अरस्तु, C. थॉमस मुन, D. J.M. कीन्स। सही उत्तर है B. अरस्तु। Q3 प्राचीन यूनानी विचारकों में से किसने दास प्रथा का समर्थन किया? A. अरस्तु और प्लेटो, A. B. कौटिल्य, A. C. टरगोट, D. माल्थस। सही उत्तर है और A. अरस्तु और प्लेटो। Q4 अरस्तु ने मूल्य को किन दो भागों में बांटा? ऑफ A. श्रम मूल्य और वस्तु मूल्य, और B. उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, A. C. प्राकृतिक मूल्य और कृत्रिम मूल्य, A. D. निजी मूल्य और सार्वजनिक मूल्य। सही उत्तर है और B. उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। Q5 कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? A. इंडिका, B. मनुस्मृति, C. अर्थशास्त्र, D. नीतिसार। सही उत्तर है C. अर्थशास्त्र। Q6 वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? A. कृषि का विकास, और B. देश के लिए अधिकतम सोने और चांदी का संचय, A. C. मुक्त व्यापार, A. D. सामाजिक समानता। सही उत्तर है B. देश के लिए अधिकतम सोने और चांदी का संचय। Q7 बुलियनवाद किस आर्थिक विचारधारा से संबंधित है? A. फिजियोक्रेसी, और B. क्लासिकल, C. वाणिज्यवाद, A. D. मार्क्सवाद। सही उत्तर है C. वाणिज्यवाद। Q8 फिजियोक्रेसी विचारधारा के प्रमुख प्रणेता कौन थे? A. थॉमस मुन, B. फ्रांसवा क्वेस्ने, A. C. विलियम पेटी, A. D. डेविड रिकार्डो। सही उत्तर है ऑफ B. फ्रांसवा क्वेस्ने। Q9 फिजियोक्रेट किस क्षेत्र को एकमात्र उत्पादक मानते थे? A. उद्योग, B. व्यापार, C. सेवाएं, D. कृषि। सही उत्तर है D. कृषि। Q10 टेब्ल्यू इकोनॉमिक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? A. टरगोट, E. B. कैनेटिलन, A. C. क्वेस्ने, A. D. एडम स्मिथ। सही उत्तर है C. क्वेस्ने। Q11 प्रकृतिवादियों ने किस नीति का समर्थन किया? A. सरकारी नियंत्रण, और B. व्यापारिक एकाधिकार, C. लाइसेंस फेयर हस्तक्षेप, D. संरक्षणवाद। सही उत्तर है C. लाइसेंस फेयर हस्तक्षेप। Q12 फीट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? A. डेविड रिकार्डो, B. जेम्स मिल, A. C. एडम स्मिथ, D. माल्थस। सही उत्तर है ऑन C. एडम स्मिथ। Q13 एडम स्मिथ के आर्थिक दर्शन में अदृश्य हाथ की अवधारणा का क्या अर्थ है? A. सरकार का गुप्त नियंत्रण, और B. बाजार शक्तियों का स्वचालित संतुलन, A. C. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, D. श्रम का विभाजन। सही उत्तर है B. बाजार शक्तियों का स्वचालित संतुलन। Q14 रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रकार के तर्क पर आधारित है? A. आगमनात्मक, B. निगमनात्मक, C. ऐतिहासिक, D. व्यवहारिक। सही उत्तर है ऑम B. निगमनात्मक। Q15 माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? और A. जनसंख्या में अंकगणितीय वृद्धि,
और खाद्य आपूर्ति में ज्यामितीय वृद्धि। और बी, जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में अंकगणितीय वृद्धि। सी, दोनों में ज्यामितीय वृद्धि। या डी, दोनों में अंकगणितीय वृद्धि। सही उत्तर है पाप बी, जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में अंकगणितीय वृद्धि। Q16JB से के बाजार नियम का मूल सार क्या है? ए, बचत हमेशा निवेश के बराबर होती है। ऑफ बी, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। और सी, मांग पूर्ति को नियंत्रित करती है। ए डी, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। सही उत्तर है ऑफ बी, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। Q17 एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक की शुरुआत किस अवधारणा से की? ए, धन का संचय। बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सी, श्रम का विभाजन। और डी, मुद्रा का मूल्य। सही उत्तर है सी, श्रम का विभाजन। Q18 कार्ल मार्क्स ने अपनी किस कृति में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रस्तुत किया? ए, द वेल्थ ऑफ नेशंस। बी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सी, दास कैपिटल। ए डी, जनरल थ्योरी। सही उत्तर है सी, दास कैपिटल। Q19 कार्ल मार्क्स की विचारधारा किस पर आधारित है? ए, उपयोगितावाद। बी, व्यक्तिवाद। सी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डी, कल्याणवाद। सही उत्तर है ऑन सी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। Q20 कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मुख्य रूप से कितने वर्ग हैं? ए, 1, बी, 2, पूंजीपति और सर्वहारा। सी, 3, डी, 4। सही उत्तर है बी, 2, पूंजीपति और सर्वहारा। Q21 सिस्मोंडी को किस रूप में जाना जाता है? ए, क्लासिकल अर्थशास्त्री। और बी, पूंजीवाद का पहला सामाजिक आलोचक। सी, नव क्लासिकल अर्थशास्त्री। डी, प्रकृतिवादी। सही उत्तर है बी, पूंजीवाद का पहला सामाजिक आलोचक। Q22 सिस्मोंडी ने किसके महत्व को उजागर किया? ए, केवल उत्पादन। और बी, उपभोग और मांग। सी, श्रम का विभाजन। डी, मुक्त व्यापार। सही उत्तर है उपभोग और मांग। Q23 फीट सीमांत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए, अल्फ्रेड मार्शल। और बी, जेवंस, मेंगर और वॉलरस। CJS मिल। डी, विक्सेल। सही उत्तर है और बी, जेवंस, मेंगर और वॉलरस। Q24 सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का उपयोग मूल्य की व्याख्या के लिए किसने किया? ए, डेविड रिकार्डो। ऑफ बी, कार्ल मार्क्स। ए, सी, विलियम स्टेनली जेवंस। ए, डी, अल्फ्रेड मार्शल। सही उत्तर है ए, सी, विलियम स्टेनली जेवंस। Q25 वियना स्कूल के संस्थापक कौन थे? ए, जेवंस। बी, वॉलरस। ए, सी, कार्ल मेंगर। डी, विक्सेल। सही उत्तर है सी, कार्ल मेंगर। Q26 लियोन वॉलरस किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ए, आंशिक संतुलन। बी, मौद्रिक सिद्धांत। सी, सामान्य संतुलन। डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। सही उत्तर है 1C, सामान्य संतुलन। Q27 थियोरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए, मेंगर। बी, वॉलरस। सी, जेवंस। ए, डी, बोहम बावेर्क। सही उत्तर है ऑन सी, जेवंस। Q28 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? AJS मिल। और बी, अल्फ्रेड मार्शल। AC शुम्पीटर। डी, पिगू। सही उत्तर है ऑल बी, अल्फ्रेड मार्शल। Q29 मार्शल किस अवधि के महत्व पर अधिक जोर देने के लिए जाने जाते हैं? ए, अति अल्पकाल। बी, अल्पकाल। सी, दीर्घकाल। डी, अति दीर्घकाल। सही उत्तर है और बी, अल्पकाल। Q30 मार्शल ने किस अवधारणा को अधिक लोकप्रिय बनाया? ए, उत्पादन अधिशेष। बी, उपभोक्ता अधिशेष। सी, उत्पादकता। डी, पूर्ण रोजगार। सही उत्तर है बी, उपभोक्ता अधिशेष। Q31 मार्शल द्वारा उपयोग की गई प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा किस लिए महत्वपूर्ण है?
ए एकाधिकार का अध्ययन करने के लिए और बी उद्योग के संतुलन का विश्लेषण करने के लिए, ए सी सरकारी नीति का निर्धारण करने के लिए, ए डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाने के लिए। सही उत्तर है वी उद्योग के संतुलन का विश्लेषण करने के लिए। Q32 मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए केवल मांग और बी केवल पूर्ति और सी मांग और पूर्ति दोनों और डी सरकारी हस्तक्षेप। सही उत्तर है ऑन सी मांग और पूर्ति दोनों। Q33 इलास्टिसिटी लोच की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ए रिकार्डो, बी मार्शल, सी कीन्स, डी पीगू। सही उत्तर है ऑफ बी मार्शल। Q34 कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पीगू ने किस अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया? ए पूर्ण रोजगार, बी आर्थिक विकास, सी बाह्यताएं, डी आय का वितरण। सही उत्तर है सी बाह्यताएं। Q35 फीड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए सी पीगू, बी जे एम कीन्स, ए सी जोसेफ शुम्पीटर, डी जे आर हिक्स। सही उत्तर है बी जे एम कीन्स। Q36 कीन्स के अनुसार उपभोग फलन का मुख्य निर्धारक क्या है? ए ब्याज दर, बी धन, सी सरकारी व्यय, डी वर्तमान आय। सही उत्तर है डी वर्तमान आय। Q37 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC का मान आमतौर पर कितना होता है? ए 1 से अधिक ग्रेटर देन 1, बी 0 और 1 के बीच 0 लेस देन MPC लेस देन 1, सी 0 0, डी 1 सही उत्तर है बी 0 और 1 के बीच 0 लेस देन MPC लेस देन 1। Q38 बचत का विरोधाभास की अवधारणा किसने लोकप्रिय बनाई? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी कीन्स, ए डी पॉल सैमुएल्सन। सही उत्तर है सी कीन्स। Q39 बचत का विरोधाभास क्या बताता है? ए व्यक्तिगत बचत हमेशा राष्ट्र के लिए अच्छी होती है। ऑन बी जब सभी लोग बचत बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कुल बचत कम हो सकती है। ए सी बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं। ए डी उपभोग हमेशा आय से अधिक होता है। सही उत्तर है बी जब सभी लोग बचत बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कुल बचत कम हो सकती है। Q40 कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ए जनसंख्या वृद्धि और बी प्रौद्योगिकी में बदलाव, सी प्रभावी मांग की कमी, डी ऊंची ब्याज दर। सही उत्तर है सी प्रभावी मांग की कमी। Q41 कीन्स का ब्याज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए बचत और निवेश, बी तरलता पसंदगी, सी लाभ, डी उत्पादन लागत। सही उत्तर है बी तरलता पसंदगी। Q42 अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जो आर्थिक और राजनीतिक विचारों का संग्रह है किसने लिखा? ए वेद व्यास, ई बी मनु, ए सी कौटिल्य, डी जे के मेहता। सही उत्तर है 1C कौटिल्य। Q43 कौटिल्य का मुख्य फोकस किस पर था? ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और बी राज्य के कल्याण और कुशल प्रशासन, ए सी मौद्रिक नीति, डी श्रम का विभाजन। सही उत्तर है और बी राज्य के कल्याण और कुशल प्रशासन। Q44 गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार क्या है? ए बड़े पैमाने के उद्योग, और बी धन का केंद्रीकरण, ए सी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, और डी सरकारी हस्तक्षेप। सही उत्तर है ऑन सी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। Q45 गांधीवादी अर्थशास्त्र में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या दर्शाता है? ऑफ ए सरकार को सभी उद्योगों का प्रबंधन करना चाहिए, और बी पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के न्यासी ट्रस्टी के रूप में करना चाहिए, ए सी संपत्ति का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, और डी व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन। सही उत्तर है वज बी पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का उपयोग
समाज के न्यासी, ट्रस्टी के रूप में करना चाहिए। Q46 गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसा है? ए. केंद्रीकृत और मशीनीकृत, और बी. विकेंद्रीकृत और ग्राम आधारित, सी. पूर्णतया पूंजीवादी, डी. पूर्णतया साम्यवादी। सही उत्तर है और बी. विकेंद्रीकृत और ग्राम आधारित। Q47 के मेहता किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? ए. पूर्ण रोजगार, बी. चाहतों की अनुपस्थिति, निर्वाण, सी. सीमांत उपयोगिता, डी. व्यापार चक्र। सही उत्तर है बी. चाहतों की अनुपस्थिति, निर्वाण। Q48 दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा किस पर आधारित है? ए. समाजवाद, बी. साम्यवाद, सी. एकात्म मानववाद, डी. पूंजीवाद। सही उत्तर है एकात्म मानववाद। Q49 एकात्म मानववाद का मुख्य जोर किस पर है? ए. केवल आर्थिक विकास, और बी. केवल राजनीतिक सुधार, और सी. व्यक्ति और समाज का समग्र विकास, डी. धन संचय। सही उत्तर है ऑन सी. व्यक्ति और समाज का समग्र विकास। Q50 रचनात्मक विनाश की अवधारणा किसने दी? ए. J.M. कीन्स, ए. बी. जोसेफ शुम्पीटर, सी. वॉलरस, डी. पिगू। सही उत्तर है आम बी. जोसेफ शुम्पीटर।